हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया। चलिए, तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? साझेदारी। साझेदारी पार्टनरशिप होती क्या है? देखो, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसमें हम जैसे एक तो हमने पैसा लगा रखा है, एक हमारे किसी दोस्त ने या कोई भी फैमिली मेंबर हो किसी ने पैसा लगा रखा है, तो हम दोनों का पैसा जो पैसा लगा हुआ है ना वो पार्टनरशिप में लगा हुआ है, साझेदारी के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप भी बहुत प्रकार की होती है। जैसे कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है जैसे हम एक बार पैसा लगा देते हैं फिर देखते नहीं, कि जैसे आप शेयर मार्केट में करते हो कि आप एक बार पैसा लगा दिए उसके बाद में कभी देखते हो उस चीज को। ठीक है, और एक साझेदारी पार्टनरशिप ऐसी होती है जो जैसे आपने पैसा भी लगाया और पैसा लगाने के साथ साथ वहां काम भी कर रहे हो। देखो, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जहां आप काम भी कर रहे हो और आपका पैसा भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में जो आते हैं वो करेंगे। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो हमारे चैप्टर का, ABC क्रम से 20,000 और इंग्लिश में तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ना, इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में लिखो ABC क्रम से 20,000 और 30,000 और 40,000 रुपए क्रम से 12, 6, 3 महीने के लिए निवेश करता है। ABC क्रम से 20,000, 30,000 और 40,000 रुपए क्रम से 12, 6 और 3 महीने के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 7200 रुपए हुआ हो, यदि कुल लाभ 7200 रुपए हुआ हो तो सी का लाभ ज्ञात करो। ठीक है, यदि कुल लाभ 7200 रुपए प्राप्त हुआ हो तो सी का लाभ ज्ञात करो। देखो क्या दिया है, ए ने कितना पैसा लगाया? 20,000 लगाया। ठीक है, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है, बी ने कितना पैसा लगाया? 30,000, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और सी ने कितना पैसा लगाया है? 40,000, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ठीक है, चलिए तो हमें किसका हिस्सा ज्ञात करना है? सी का। आप देख, ठीक है, आप जो कट रहा है काट दो। इन 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, ये कट गया, तो ये ए का हिस्सा क्या आ गया? ए का हिस्से का रेशियो क्या आ गया? 4। बी के हिस्से का क्या आ गया? और सी का क्या आ गया? 2। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? तो सी का लाभ ज्ञात करो। सी का लाभ क्या होगा? 2, नीचे में 3 को जोड़ के 4 3 7 और 2 9 गुना कितना बोला था कुल टोटल लाभ? 72,000। ठीक है, 9 एक हो गया 8 दूनी 16,000। तो बी का लाभ क्या होगा? 16,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए और बी 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। 2 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगा दिया। 2 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपए निकाल लेता है। ठीक है, ए ने 10,000 रुपए लगा दिए और बी ने 10,000 रुपए निकाल लिए। 1 साल बाद कुल लाभ 6,000 रुपए होता है। 1 साल बाद कुल लाभ 60,000 रुपए 60,000 रुपए होता है। ठीक है, 1 साल बाद कुल लाभ 60,000 रुपए होता है। तो ए का लाभ बताइए, ए का लाभ बताना है। ठीक है, चलो
एक लाभ बताना है हमें। देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना, हमेशा उस लैंग्वेज के तौर पे चला करो, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में, ए और बी 20,000 और 30,000 रुपए लगाते हैं। 20,000, ए 20,000 रुपए और बी 30,000 रुपए लगाता है। 30,000 रुपए लगाता है। अब क्या बोला कि 2 महीने बाद, 2 महीने बाद ए 10,000 रुपए लगा देता है। 20,000 पहले लगा रखे, 10,000 रुपए और लगा दे, तो कितने हो गए इसके, कितने हो गए इसके 30,000, ठीक है। अब इसका क्या बोला, इसने 10,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। 30,000 इसने निकल लगा रखे थे, 10,000 रुपए इसने निकाले, तो बचे कितने 20,000, ठीक है। तो बोला उसने 1 साल बाद कुल लाभ 60,000 रुपए होता है, कुल लाभ होता है 60,000 रुपए। तो एक का लाभ बताना है। देखो 1 साल बाद 2 महीने तो ये लगा रखे इन्होंने, तो बचे कितने, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 2 महीने तो ये यहाँ पे आ गए ना, 2 महीने बाद बोला है ना, 2 महीने बाद, तो बचे कितने महीने, 10 महीने, 10 महीने और बच गए, ठीक है। 10 महीने और बच गए। अब क्या पूछा इसने, 1 साल बाद कुल लाभ 60,000 रुपए होता है, ठीक है। तो अब जो कट रहा है ना उसे काट लो, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 10 दिया 30, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस 10 दूनी 20, 30 4 34, 20 6 26, ठीक है। 17 दूनी 34, 13 दूनी 26, ठीक है। ये आ गया। अब इसने क्या पूछा कि ए का लाभ बताओ। ए क्या है 17 और टोटल कितना है इनका, 17 और 13 30, कुल टोटल लाभ कितना होता है 60,000, ठीक है। तो काट दो, 30 दूनी 17 दूनी 34,000, ए का लाभ कितना है 34,000, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए और बी क्रम से 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपए निकाल लेता है। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपए निकाल लेता है। 1 साल बाद कुल लाभ 81,000 रुपए प्राप्त हुआ है। 1 साल बाद कुल लाभ 81,000 रुपए प्राप्त हुआ हो तो ए का लाभ बताएं। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या बोला क्वेश्चन में, देखो ए और बी 40,000 और 50,000, 40,000 और 50,000, ठीक है। रुपए लगाते हैं साझेदारी के रूप में। 4 महीने बाद, ठीक है, गुना 4 महीने बाद, ठीक है। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपए और लगा देता है। 40,000 थे, 10,000 रुपए इसने और लगा दिए, कितने हो गए 50,000, ठीक है। और ये 10,000 रुपए निकाल लेता है, ठीक है। 50,000 थे, 10,000 इसने निकाले, तो बचे कितने 40,000, ठीक है। तो 1 साल का कुल लाभ 81,000 रुपए प्राप्त होता है, तो ए का हिस्सा बताओ। 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, 4 महीने इन्होंने लगा दिए, तो बचे कितने महीने 8, ठीक है। यहां भी 8, ठीक है। ये जो कटे उसे काट दो। 4 चौक 16 प्लस 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 प्लस 4 अट्ठे 32, 16 और 40 कितने हो गए
6 56 और 20 32 और 20 52। ठीक है, 14 चौके 56, 13 चौके 52। ठीक है, अब किसका हिस्सा ज्ञात करना हमें? ए का हिस्सा ज्ञात करना। ए क्या है? 14, दोनों को मिला के 27 गुना 81,000। ठीक है, 27 तिये 81, 14 तिये 42,000 मेरा आंसर। ठीक है, तो एक का हिस्सा क्या हो गया? 42,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए और बी क्रम से 20,000 और 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 20,000 और 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपए और लगा देता है, जबकि बी 20,000 रुपए निकाल लेता है। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपए और लगा लेता है, जबकि बी 20,000 रुपए निकाल लेता है। उसके 2 महीने बाद सी 40,000 रुपए लगाकर व्यापार के साझेदारी के रूप में शामिल हो जाता है, यानी कि इसमें सी आ गया। ठीक है, 2 महीने बाद सी 40,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदारी के रूप में शामिल हो जाता है। 1 साल बाद कुल लाभ 78,000 रुपए प्राप्त होता है। 1 साल बाद कुल लाभ 78,000 रुपए प्राप्त होता है। बी का लाभ का हिस्सा बताइए, बी को कितना लाभ हुआ। ठीक है, चलिए क्या बोला क्वेश्चन में? ए कितने लगाता है? 20,000 और 40,000। ए और बी कितने लगाते हैं? क्या बोला क्वेश्चन में? ए और बी 20,000 और 40,000, 20,000 और 40,000। ठीक है, 2 महीने बाद। ठीक है, 2 महीने बाद ए 20,000 रुपए और लगा देता है। 20 तो पहले लगाए हुए थे। ठीक है, इसने 20 और लगा दे, तो ये क्या हो गया? 40,000। ठीक है, और इसने क्या किया? 20,000 रुपए निकाले। 40 पहले लगा रखे थे, 20,000 निकाले, तो बचे कितने? 20,000। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में? देखो, इन्होंने 2-2 महीने लगा दिए। ठीक है, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, बचे कितने? 10 महीने। ठीक है, बचे इनके 10 महीने। अब क्या बोला कि 2 महीने बाद सी 40,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदारी के रूप में, सी कितना करता है? 40,000 रुपए उसने लगा दिए। ठीक है, 2 महीने बाद तो इन्होंने निकाले, और 2 महीने बाद सी ने लगाए हैं, तो कुल टोटल कितने हो गए? 4 महीने। तो उसके 1 साल में कितने महीने रुकेगा वो? 8 महीने। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना? देखो, 2-2 महीने तो इन्होंने लगा दिए, अपने पैसे 2 महीने पहले लगा दिए थे, 2 महीने बाद इन्होंने, और इसने निकाल लिए, इसने लगा दिए, इसने निकाल दिए। ठीक है, बचे कितने 1 साल में इनके बाद? 10 महीने इनके पास बचे, 10 महीने इसके बाद बचे। फिर सी आ गया, सी ने 2 महीने बाद लगाए। ठीक है, 2 महीने तो इनके हो चुके थे। ठीक है, 2 महीने इनके हो चुके थे, और 2 महीने बाद फिर सी आया, यानी कुल टोटल हो गए 4 महीने। आई होप समझ में आ गया आपको। कुल टोटल कितने हो गए? 4 महीने। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने निकल गए, तो बचे कितने? 8 महीने। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो आप काट दो जो कट रहा है। दो दूनी 4, 4 दाएं 40, 4 दूनी 8 प्लस 10 दूनी 20, 4 अठे 32। ठीक है, 40 4 44, 20 8 28 एंड ये 32। अभी 4 से काटो, 11 चौक 44, 7 चौक 28, 8 चौक 32। ठीक है,
अब किसका हिस्सा पूछा है हमसे कि बी का हिस्सा पूछा, ठीक है। तो बी क्या होगा, बी बराबर 7/11, 7 और 8 कितना हो गया 26 गुना 78, 26 दिया, ठीक है, 7 दिया 21,000। तो ये होगा मेरा बी का प्रॉफिट, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहो, ठीक है। आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आगे इससे अच्छे क्वेश्चन, इससे बड़े लेवल के, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।